देखिए, एग्जामिन वेदर द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है आपको, पॉइंट इज 2,3, दिस लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। सर्कल दिया हुआ आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है, क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आता है तो पॉइंट इज आउटसाइड, एंड लेस देन 0 आता है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, एंड इक्वल टू 0 आता है तो दैट लाइज ऑन द सर्कल। सो पुट दिस पॉइंट, पुट 2,3 in equation 1, this is equation 1, क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, this is 4 plus 9 plus 4 plus 6 minus 7, this is equal to 13, 17, 23 minus 7, this is 16, this is greater than, so point 2,3 lies outside the circle, this lies outside the circle। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, आप अपने आप करेंगे। 18th क्वेश्चन देखिए, 18th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 2 यूनिट्स उसका रेडियस है, रेडियस इज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट रेडियस है, r is equal to 5, which lies within the circle, which lies within the circle। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के विद इन लाई करता है, एंड और क्या है, एंड विथ टचेस द गिवन सर्कल एट -1,3। ये जो गिवन सर्कल है इसके इनसाइड वो लाई करता है एंड इस सर्कल को टच करता है। ये देखिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर कहां पर है, सेंटर इज इक्वल टू -7, x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर यूनिटी, क्या आ जाएगा, दिस इज -5, दिस इज द सेंटर, एंड रेडियस अगर चेक करें इसका r इज इक्वल टू इस सर्कल का रेडियस, नॉट दिस, ये r1 ले लो, दिस इज r1 इज इक्वल टू क्या है, g स्क्वायर, दिस इज 49 प्लस f स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस c प्लस 26 हो जाएगा। ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 25, 51, 100, दिस इज इक्वल टू 10। जो गिवन सर्कल है, दिस इज गिवन सर्कल, इसका रेडियस जो है रेडियस 10 है, एंड इसका सेंटर क्या है आपके पास, -7 और 5। सो ये किस तरह का, ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर क्या है, -7 और -5, एंड इसका रेडियस 10 यूनिट्स है, एंड इसका रेडियस आपके पास 10 यूनिट्स है। बट जिस सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, 5 रेडियस, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 10। सो इस तरह से ये आपके गिवन सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1,3। सो दिस इज C1 गिवन सर्कल का सेंटर, एंड ये C2 जिस सेंटर का आप जिस सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर C2 मान लिया। यहां पर ये आपके पास डायमीटर है, जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, बट रेडियस किसका है, लार्जर सर्कल का। सो C2 जो कोऑर्डिनेट होंगे
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, एंड लार्जर सर्कल जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर का मिड पॉइंट होगा। सो C2 क्या होगा आपके पास, दिस इज -7 -1/2 कॉमा -5 प्लस 3/2, दिस इज क्या आ गया आपके पास -4 -1। सो रिक्वायर्ड जो आपका सर्कल है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका सेंटर क्या आ गया -4 एंड -1, एंड उसका रेडियस क्या है, रेडियस इज 5। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज x + 4 का स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 16 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 25। सो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। क्या एक गिवन सर्कल था जिसको जिस सर्कल की आप इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इसको उसके इनसाइड लाई कर रहा है एंड इवन इंटरनली इसको टच कर रहा है। टच करने वाला पॉइंट -1,3 था। इसके सेंटर का आपको पता है, इक्वेशन से हम सेंटर निकाल लेते हैं एंड दोनों का मिड पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एंड सेंटर का मिड पॉइंट जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसका मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, रेडियस है, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय। आपके पास x + y = 6 एक लाइन है एंड दिस इज x + 2x + y 2x + y = 4 एंड थर्ड लाइन, थर्ड जो साइड दे रखी है उसकी इक्वेशन है x + 2y = 5। ये कहता है इन तीनों साइड से फॉर्म होके जो आपके पास ट्रायंगल बनती है उसको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ। उसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्कल आएगा उसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दिस इज ABC। इट मींस ये सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से पास होगा, AB BC, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट, या AB और BC के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट B होगा, AC और BC के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका C होगा एंड AB और AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपका A होगा। सो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये साइड AB ले लो, ये आपके पास BC है, ये साइड आपकी C है। सो A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो आप AB और AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। मींस क्या आ गया, 4 पॉइंट A, x + y = 6 एंड x + 2y = 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, -y = 1, y = क्या आ गया -1। यहाँ पुट करेंगे x - 1 = 6, x = क्या आ गया आपके पास, दिस इज 7। सो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज x 7 है, y -1 है। सिमिलरली B पॉइंट, AB और BC लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज AB दे रखी है आपको x + y = 6, x + y = 6 एंड BC है आपके पास 2x + y = 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x = दिस इज 2, x = क्या आ गया 2, x 2 है तो इस इक्वेशन में रखेंगे x, दिस इज x -2 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा 8। सो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे B के, -2, 8, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, आपके पास एक ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, BC और CA का।
क्या आ जाएगा, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x 1 रखते हैं तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये पॉइंट क्या है आपके पास, दिस इज x इज 1, y इज 2 पॉइंट। सो आपको तीन साइड्स की, तीन लाइंस की इक्वेशन दे रखी है जो एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, आप उनको सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। मींस इनको जो सर्कमस्क्राइब करेगा वो वर्टेक्स ए बी सी से पास होगा। अब अगर जनरल इक्वेशन लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई जनरल इक्वेशन ले लिया आपने। अब ये ए पॉइंट से भी पास हो रहा तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। क्या आ जाएगा 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 14g एंड प्लस 2, सॉरी दिस इज माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स 14g माइनस 2f प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 50 आएगा। दिस इज वन इक्वेशन ले लिए। सेकंड, बी पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सो बी से बी अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, बी पुट करो इसमें, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज 4 प्लस 64 माइनस 4g एंड प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा माइनस 4g प्लस 16f एंड प्लस c इज इक्वल टू माइनस 68, माइनस 68, इसे 68 राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 68 आ जाएगा। दिस इज सेकंड, दिस इज सेकंड इक्वेशन। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपके पास 1,2, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 2g एंड प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 2g प्लस 4f प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहां लिख दो, दिस इज माइनस 2 था एंड 8, दिस इज माइनस 2 एंड 8, तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, दिस इज यहां पर 1 और 4 रखा, 1 प्लस 4 5 आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 5, दिस इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए थर्ड और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास क्या आएगा माइनस 6g एंड प्लस 10f, सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी दिस इज 12f, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 63। अगर यहाँ 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, माइनस 3 से कर दो, क्या आ जाएगा, दिस इज 2g माइनस 4f इज इक्वल टू माइनस 3 से क्या है, माइनस 3 से क्या, दिस इज 21। सेकंड, अब देखिए सेकंड को और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 18g माइनस, ये कर रहे हैं, दिस इज 18f, दिस इज 18g माइनस 18f इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 18। सो आपके पास क्या आया, दिस इज g माइनस f इज इक्वल टू क्या है 1, g माइनस f इज इक्वल टू 1। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 2g माइनस 2f इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस 2f इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज माइनस 19, सॉरी प्लस 19, f इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस 19/2, f क्या है आपके पास माइनस 19/2। सो g आप इस इक्वेशन से फॉर्म निकाल लो, क्या आएगा g इज इक्वल टू 1 प्लस f कितना है 19/2, दिस इज इक्वल टू माइनस 17/2।
अब फर्स्ट इक्वेशन में इसमें पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सी की। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इनमें से क्या आ जाएगा, दिस इज, यहां तक हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, सी चाहिए हमें, दिस इज 14 सॉरी सी चाहिए, जी की हमारे पास वैल्यू है 14 इंटू जी कितना है -17/2 एंड -17/2 -2 इंटू -19/2 एंड प्लस सी इज इक्वल टू -50 है, इज इक्वल टू -15, ये 7 पे कैंसिल हो गया, -119 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 19 प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये है -50, सो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 50, माइनस 100 है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 50। सो आपने सपोज क्या की थी, इक्वेशन क्या सपोज की थी, ये थी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर f, g और c की वैल्यू पुट कर दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड g क्या है, g इज इक्वल टू -17/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -17x -19y and plus 50, this is equal to 0, this is the required equation of the circle। so आपको 3 लाइंस दी हुई थी जो साइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, सर्कम सर्कल है, तीनों पॉइंट से पास होगा, 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में वो तीनों पॉइंट पुट करेंगे, जी एफ और सी में 3 इक्वेशन आएंगी, 3 ही कांस्टेंट आपको निकालने हैं, उनको सॉल्व करके एफ, जी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस उस इक्वेशन में रख देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है which is concentric with एक सर्कल दिया हुआ, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के साथ वो कॉन्सेंट्रिक है, मींस दोनों का सेम सेंटर है, तो सेंटर ऑफ गिवन सर्कल का सेंटर क्या होगा, g और x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिटी होते हैं, यूनिटी ऑलरेडी है इनके कोफिशिएंट, -2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज -6, सो सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल उसका सेंटर भी क्या होगा, दिस इज 3, -6 होगा, कॉन्सेंट्रिक है, बट एक कंडीशन और दी है कि जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस डबल होना चाहिए, मतलब इसका जो रेडियस है उसके रेडियस से इसका डबल रेडियस होना चाहिए, डबल इट्स एरिया, सॉरी ये कहता है एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल is equal to twice the area of given circle, area of given circle, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस किसके इक्वल होता है, गिवन सर्कल का रेडियस देखिए, दिस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस जी आपके पास थी है तो जी स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 36 -15 क्या आएगा,
दिस इज 45 माइनस ये हो गया आपके पास -30 का अंडर रूट, दिस इज r and let r is radius of the required circle तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर स्केयर, इसका आर कितना है, दिस इज 30, आर स्केयर इसका 30 है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 60। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगी, आपके पास सेंटर है एंड रेडियस का स्केयर है, मींस रेडियस है। सो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या आएगा, x -3 का स्केयर एंड प्लस y + 6 का स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर। r स्केयर क्या है, दिस इज 60, क्या आ जाएगा, x स्केयर प्लस y स्केयर -6x प्लस 12y प्लस 9 एंड प्लस 36 इज इक्वल टू 60। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ सारे फैक्टर, x स्केयर प्लस y स्केयर -6x plus 12y and this is -15 is equal to 0. This is the required circle. ये ऐसा होगा जिसका यानी कि आपके पास एरिया होगा गिवन सर्कल के एरिया से डबल होगा, बट सेंटर दोनों के क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th क्वेश्चन, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद आपको सर्कल दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन, दिस इज x स्केयर प्लस y स्केयर, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y, सॉरी -6x प्लस 12y, ये तो आपका पहले वाला सर्कल था मेरे ख्याल में, ये है आपके पास, यही है, ये -6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल दिया हुआ है एंड इसके साथ जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इसका कॉन्सेंट्रिक है। तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल किसके इक्वल होगा, सेंटर ऑफ दिस गिवन सर्कल, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 - 6। एंड सेकंड कंडीशन दी है रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, का जो रेडियस है इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल का जो रेडियस है उसका डबल रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस है। गिवन सर्कल का रेडियस हम निकाल सकते हैं, ये r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, √g स्क्वायर, g इज -3, g क्या आ जाएगा, दिस इज 9g स्क्वायर एंड दिस इज 36 -15, दिस इज क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 30 एंड अगर रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस हम r1 लेते हैं, सो r1 कितना आएगा, r1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30, ये आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड सर्कल का हमें सेंटर पता है, उसका रेडियस पता है, सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज x -3 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर
is equal to radius, this is twice of स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्केल, क्या हो जाएगा x स्केल प्लस y स्केल माइनस 6x प्लस 12y एंड प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 120, this is 120, 4 into 30, this is 120. So x scale plus y scale minus 6x plus 12y and ये होगा आपके पास 45 माइनस क्या बचेगा माइनस 75 is equal to 0. This is the equation of the required circle. Next देखिए, next है आपके पास this is 14th. Find the equation of the circle जो किसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4x माइनस 6y माइनस 6y इज इक्वल टू 0. रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मींस इसका जो सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा. देखिए फर्स्ट कंडीशन से हमें ये दिया हुआ कि इसके साथ रिक्वायर्ड सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, जो सेंटर इस सर्कल का है इसका सर क्या है, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज क्या आ गया 2,3. यही उस सर्कल का जिसके हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका सेंटर भी यही होगा. एंड सेकंड क्या कह रहा है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल passes through किससे पास हो रहा है, थ्रू द सेंटर किसका सेंटर, एक सर्कल दिया हुआ है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट लाइज ऑन द रिक्वायर्ड सर्कल. सो रिक्वायर्ड सर्कल इसके सेंटर से पास हो रहा है, मींस इट पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू, यहां से सेंटर फाइंड आउट कर लो, दिस इज -4 -5, x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिया, मींस -4 -5 से पास हो रहा है. सो उस सर्कल के हमें सेंटर का पता है एंड एक पॉइंट ऐसा पता है जिससे वो पास हो रहा है. सो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, दिस इज x माइनस सेंटर है आपका 2, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया. बट हमें अब उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ r की जरूरत है. सो r कैसे कर सकते हैं, हमें एक पॉइंट का पता है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस क्या आएगा, x और y की जगह -4 -5 पुट कर देंगे, दिस इज -4 -2 स्क्वायर एंड प्लस -5 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, this is equal to 36 and plus 64, this is equal to 100. so r square आपके पास क्या है 100. तो इक्वेशन क्या बनी, x square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 plus 9 is equal to 100. this is x square plus y square minus 4x minus 6y and minus this is 87 is equal to 0, minus 87 is equal to 0. This is the required circle. Next देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि show that the points, एक पॉइंट आपके पास 5 5
5,5, 6,4, दिस इज ए, बी पॉइंट है आपके पास, दिस इज 6,4, 6,4, सी पॉइंट है आपके पास, दिस इज -2,4, -2,4 एंड डी पॉइंट है, दिस इज 7,1, डी पॉइंट है आपके पास 7,1। हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट कॉनिसाइक्लिक है, मींस एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे, फर्स्ट 3 पॉइंट से 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालो। अगर फोर्थ पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह भी उसी सर्कल के ऊपर लाई करेगा जिस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट्स लाई करते हैं। तो क्या करें, लेट the equation of the circle, क्या x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ले ली। एंड ये सर्कल किससे पास करवा रहे हैं हम, फर्स्ट 3 पॉइंट से पास करवाते हुए सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, एफ जी वाई के वैल्यू निकाल करके वापस इसमें पुट कर देंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस 25 प्लस 25 प्लस 10g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0, मींस क्या है 10g प्लस 10f प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, दिस इज 50, राइट साइड में जाएगा, दिस इज -50। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड सिमिलरली ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, दिस इज 36 प्लस 16 एंड प्लस x की वैल्यू रखेंगे 6, दिस इज 12g एंड प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, दिस इज 12g एंड प्लस 8f एंड प्लस c इज इक्वल टू -52, this is -52, 16 plus 36, 52। थर्ड पॉइंट भी इसके ऊपर लाई करेगा, इट मींस क्या आ गया, दिस इज 4 प्लस 16 माइनस 4g एंड प्लस 8f, दिस इज 4 पॉइंट है, दिस इज 8f प्लस c इज इक्वल टू 0, मींस क्या आ गया आपके पास, दिस इज -4g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज -20, ये। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड ये थर्ड ले लो, अगर थर्ड को और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8f प्लस c कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 16g इज इक्वल टू, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, एंड ये आपके पास दिस इज -20 है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 16g इज इक्वल टू, आप 52 में से -20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -32 एंड g इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, -2 के, g की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 10g माइनस 12g माइनस 2g आ गया एंड 10f माइनस 8f प्लस 2f आ गया, c से c कैंसिल हो जाएगा, -50 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, सो -g एंड प्लस f इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू सॉरी 1, 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा एंड g की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज -2, g -2 है, सो f क्या आ जाएगा, f विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, दिस इज इक्वल टू -1, f की वैल्यू -1 है तो आप c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दो, g इज इक्वल टू -2 है, सो दिस इज 8 एंड -8 एंड प्लस c इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -20। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी आपके पास, आपने ये सपोज की थी
एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जी एफ और सी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? दिस इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4g एंड माइनस 2y एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन required of the required circle. It was 14. देखिए क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 14 है क्या क्वेश्चन? ये कौन सा क्वेश्चन था? दिस इज 14. एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4g की जगह पर एक्स x आएगा। माइनस, देखो चेक करो अब g की वैल्यू तो कितनी है? g की वैल्यू तो सेम है, ये आपके पास क्या था? दिस इज g की वैल्यू क्या कि माइनस 4x आ गया. एंड f की वैल्यू चेक करो एक बार कितनी है? ये आपके पास माइनस g है एंड g की वैल्यू माइनस 2i है. दिस इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. f इज इक्वल टू g वैल्यू बोल रहा है, देखो एक बार चेक करो इसको. यस, दिस इज द इक्वेशन, सेम इक्वेशन है. अब आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. सेंटर क्या आ जाएगा? सेंटर इज क्या आएगा? x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, 2,1 आ गया. एंड रेडियस क्या आएगा? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस इज 4 प्लस 1 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5. रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज 10th क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू. फाइंड द इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थ्रू. पॉइंट दे रखे हैं आपको. दिस इज 1,1 एंड 2,2 एंड आर रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस इज 1. बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इसके ऊपर. वही बात, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो पॉइंट 1,1 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. मीन्स क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0. प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से क्या आया? 2 इंटू g प्लस f प्लस c इज इक्वल टू -2. सेकंड पॉइंट भी इसके ऊपर लाई करेगा. दिस इज 2,2. सो क्या आ जाएगा यहां से? 4 प्लस 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से क्या होगा? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2g प्लस 2f एंड प्लस c इज इक्वल टू -8 होगा. दिस इज इक्वल टू -8. अब हमारे पास 2g प्लस 2f की वैल्यू है, यहां पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा? देखिए इस इक्वेशन में यहां पर देखो 2g प्लस 2f इज इक्वल टू क्या है? -2 माइनस c. राइट साइड में लेंगे इसको एंड ये वैल्यू यहां पुट कर दो. दिस इज 2 इंटू -2 माइनस c एंड प्लस c इज इक्वल टू -8 है. -8. दिस इज -4 -2c प्लस c इज इक्वल टू -8 एंड माइनस c इज इक्वल टू क्या आएगा? -4. सो c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? c की वैल्यू आपके पास क्या है? दिस इज 4. c 4 है. नेक्स्ट देखिए हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द सर्कल. रिक्वायर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? r. सो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा है, नॉट 0. दिस इज 1 के इक्वल दिया हुआ है. c की वैल्यू आपके पास है
सो आपके पास क्या आ जाएगा जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्केयर कर दिया, दोनों तरफ आपने स्केयर कर दिया, तो यहां से जी स्केयर प्लस एफ स्केयर इज इक्वल टू 5 एंड यहां से हमें ये पता है c की वैल्यू कितनी है 4i है, तो क्या आ जाएगा यहां से दिस इज 2 इंटू जी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आएगा 4 रख दो यहां पर, दिस इज -6 जी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या है -3 है, जी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या है -3। सो आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है एंड जी प्लस एफ की वैल्यू है, यहां से g माइनस एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज g प्लस एफ का स्केयर एंड माइनस 2fg इज इक्वल टू दिस इज 5। ये हो गया भाई, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस 2fg करेंगे, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर बचेगा आपके पास एंड यहां से क्या आ जाएगा g प्लस एफ की वैल्यू आपके पास 3 है, दिस इज -3 है 9 माइनस 2fg इज इक्वल टू 5 माइनस 2fg इज इक्वल टू क्या होगा -4 fg इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 fg आपके पास क्या हो गया दिस इज 2। अब देखिए f माइनस जी का स्केयर किसके इक्वल होता है f प्लस जी स्केयर एंड माइनस 4fg क्या आ जाएगा f प्लस जी का स्केयर, f प्लस जी क्या था आपके पास दिस इज -3, दिस इज क्या आ गया 9 एंड माइनस fg किसके इक्वल है 2 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 8 1 के इक्वल हो गया। तो आपके पास यहां ये वैल्यू है f माइनस जी इज इक्वल टू प्लस -1, f माइनस जी या तो +1 है या f माइनस जी इज इक्वल टू क्या है -1 एंड f प्लस जी क्या दे रखा है f प्लस जी इज इक्वल टू क्या था आपके पास दिस इज -3, f प्लस जी इज इक्वल टू -3। दो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। देखिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2f इज इक्वल टू 4, f इज इक्वल टू क्या आ गया 2, f2 है तो g क्या आ जाएगा आपके पास -5, f2 g -5। सेकंड केस से क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं 2f इज इक्वल टू -4, दोनों को ऐड किया है f इज इक्वल टू क्या आएगा -2, f -2 है तो g क्या आ जाएगा यहाँ से -2 प्लस g इज इक्वल टू -3, g इज इक्वल टू क्या आ गया -1। सो इक्वेशन क्या हो सकती है, इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो उसमें वापस। इक्वेशन क्या थी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, या तो ये पेयर है आपके पास, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 4y एंड प्लस c की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, g की वैल्यू क्या आई थी g इज इक्वल टू क्या था आपके पास दिस इज -1, g -1, सो -2x एंड -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। सो यहाँ दो इक्वेशन